Hey, hello, my beautiful family and all. Thanks for subscribing my channel. Thanks for liking my content. Thank you so much. और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ। तो आज का टॉपिक है एंटी विजन यानी एंटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नेगेटिव चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ पर तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि आप पॉजिटिव बातें सोचें। यहाँ पे एंटी विजन का मतलब है कि आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर आप कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें यानी नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं और आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पर है, आप उन चीज़ों से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं। तो पेन कॉपी लेकर लिखना शुरू करें कि यही चीज़ें अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 1 साल के बाद या 5 साल के बाद आपका भविष्य कहाँ जाएगा, आप कहाँ पर होंगे। यकीन मानिए, ये सोचते ही, ये लिखते ही आपके मन में एक डर या भय आएगा। जैसे कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पहले भी मैं जिम जाती थी, लेकिन बहुत दिन से मैं प्लान कर रही थी, लेकिन मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। मैंने ये लिखना शुरू किया कि अगर मैं जिम नहीं जाती हूँ या वर्कआउट नहीं करती हूँ तो पॉइंट्स मेरे सामने एकदम क्लियर आ गए कि मेरा वेट गेन होने लगेगा, मेरी इफ़िशेंसी कम होने लगेगी, मेरा फिगर बेडॉल होने लगेगा एंड 5 साल के बाद में भी कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, उन चीज़ों को मैं अट्रैक्ट करने लगूंगी। कैंसिल वो सारी चीज़ें। और मेरे साथ के लोग हैं, मेरे साथ की मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, उनकी फ़िगर कितनी अच्छी हो रही है। मैं अपने जितना पावर मैं चाहती हूँ, जितना स्ट्रेंथ फिज़िकल मेंटल, वो उतना नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पाऊँगी। ये सारी चीज़ें जैसे मैं पॉइंट नोट डाउन करना शुरू की, मेरे अंदर एक फीलिंग जाग गई, एक डर भय आ गया एंड तब मैंने आज और जाने का डिसाइड किया और जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई विल कंटिन्यू। सो एंटी विजन का मतलब होता है कि आप ऐसी चीज़ों को लिखें कि ये चीज़ें जो मैं करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ, ये अगर मैं कंटिन्यू रहा या कोई गलत आदत है, इसे मैं अगर मैंने कंटिन्यू किया तो मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है। इसे बिल्कुल क्लियर लिखें और ये ना सोचें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो लिखने से तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। नहीं, मैनिफेस्टेशन में जब डर आ जाता है, जब वरी आ जाता है तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती। यानी कि हम अपने एंटी विजन को एंटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो लिखें और आपके अंदर एक भावना जागेगी कि नहीं, अब ये चीज़ें मुझे नहीं करनी, क्योंकि ऑलवेज आप पॉजिटिविटी बोलकर एक फीलिंग्स फिर वो एक नॉर्मल हो जाता है। सो क्या करना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे हॉस्टल लाइफ में, तभी सर कहते थे, सर लोग जितने भी सर थे वो कहते थे कि हर चीज़ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। बहुत सारी मोटी मोटी बुक है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को क्यों पढ़ रही हो तुम, टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है। सो क्या करना है, क्या चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, इनसे ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को समझना कि क्या लाइफ में नहीं अट्रैक्ट करना है। और यहाँ पर एंटी विजन बहुत काम करता है। आप जैसे चीज़ों को लिखेंगे आपके अंदर एक भावना जागृत होगी कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। सो इसे प्रैक्टिस में लाएं। जो स्टूडेंट है इसके लिए तो बेस्ट ये प्रैक्टिस है। जो फोकस करना चाह रहे हैं या फिर कोई बुरी आदत है जिसे छोड़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं मॉर्निंग उठने के लिए भी मैं 4 बजे उठने की प्रैक्टिस करना चाह रही थी, मैं नहीं उठ पा रही थी एंड देन मैंने लिखना शुरू किया कि ऐसे ही लेट से उठने के क्या चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ। अगर मैं 4 बजे नहीं उठ रही हूँ, लेट से उठ रही हूँ 6 बजे या और लेट से उठ रही हूँ, तो क्या मैं मिस कर रही हूँ, क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ जो लेट से उठने से मैं नहीं कर पा रही हूँ। एंड मेरे अंदर एक भावना जागृत हुई कि नहीं, मैं बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का समय मेरा मैनिफेस्टेशन को ये जो है ये डिले कर रहा है, मेरा लेट से उठना। एंड एक भावना जागृत हुई, मैं 4 बजे उठने लगी। सो इन एंटी विजन ज़रूर प्रैक्टिस करें। ऐसे लोग जो किसी आदत को छोड़ना चाहते हैं, जो किसी ने पूछा है कि मैं किसी को मन से निकालना चाह रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी घटना को भुलाना चाह रहे हैं, नहीं भुला पा रहे हैं, तो जस्ट लिखना शुरू करें कि ये जो चीज़ें, ये जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
इसके एवज़ में आने वाले 1 साल में मैं क्या क्या चीज़ें खो सकती हूँ, क्या क्या नुकसान मुझे हो सकते हैं। आपकी आंखें खुल जाएंगी और अगले दिन से ही या इसी पल से आप जाग जाएंगे। सो प्रैक्टिस करें एंटी विजन, और ये इसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करना, बस एक ही बार काफ़ी है आपको जगाने के लिए। और बिल्कुल भी डरे नहीं कि यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे हमें एंटी विजन यानी अपने गोल को अपना ऐसा गोल जो मुझे मैनिफेस्ट नहीं करना है उसे एंटी मैनिफेस्ट करना है, यानी एंटी गोल को एंटी मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे एंटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड जुड़े मेरे साथ। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। मैं अपने चैनल पे बताती हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा एंड न्यूरो साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एट्सेट्रा, जो हमारे लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।